विद्यार्थियों, मैं राम प्रताप स्वागत करता हूं आप सबका यूट्यूब चैनल राम प्रताप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लाते हैं आपके लिए कवि और लेखकों के जीवन परिचय। तो उसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि लाऊंगा महादेवी वर्मा का संपूर्ण जीवन परिचय, तो लेकर के उपस्थित हूँ महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इसमें आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और काव्यगत सौंदर्य मिलेगा। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। नाम डालें महादेवी वर्मा, जन्म और मृत्यु की तारीख लिखें 1907-1987 ईस्वी। प्रस्तावना हेडिंग डालें, प्रस्तावना जरूर लिखें। जीवन परिचय लिखने से पहले या कोई निबंध हो उससे पहले प्रस्तावना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना में मुख्य चीज दर्शाएं। प्रस्तावना में लिखें महादेवी वर्मा के हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक मीरा के नाम से पहचानी जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा एक ऐसा नाम जिसने अपनी श्रेष्ठ रचनाओं का ऐसा रस आम जनमानस में घोला कि आज नैतिक शिक्षा, नैतिकता की रसमयी काव्यधारा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बह रही है। इस तरह से महादेवी वर्मा की ख्याति पूरे संसार में आज भी प्रवाहित है। फिर जन्म की हेडिंग डालें। जन्म में लिखें हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री व लेखिका। ये कवयित्री भी रही हैं और लेखिका भी रही हैं। तो लिखें महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से इनका जन्म लिख दें। फिर जन्म स्थान की हेडिंग डालें। लिखें महादेवी वर्मा का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इस तरह से जन्म स्थान दर्शाएं। फिर माता पिता। कवयित्री के पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में एक प्रधानाचार्य थे। इनकी माता का नाम हेमरानी, जो एक साधारण कवयित्री थी, जो भगवान श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इस तरह से माता पिता की हेडिंग डाल करके उसको लिखें। फिर अगली हेडिंग डालें प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में लिखें इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में संपन्न हुई। कहाँ संपन्न हुई? इंदौर में। बाल्यकाल में ही जब मात्र इनकी उम्र 9 वर्ष थी तभी इनका विवाह हो गया, तो इनकी शिक्षा स्थगित हो गई। इस तरह से लिखें। फिर उच्च शिक्षा दर्शाएं। उच्च शिक्षा विवाह के कारण इनकी शिक्षा रुक गई थी, क्योंकि इनके ससुर बालिका शिक्षा के विरोधी थे। जब इनके ससुर का निधन हो गया तब इन्होंने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। इन्होंने सन 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिडिल क्लास प्रथम श्रेणी में पास किया। जब इन्होंने मिडिल क्लास प्रथम श्रेणी में पास किया तो इनको अच्छी छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई थी। सन 1924 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास किया। इस बार फिर इन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। सन 1926 ईस्वी में इंटर और वह 1928 ईस्वी में बीए की परीक्षा क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में प्राप्त की। सन 1933 ईस्वी में ये संस्कृत से मास्टर डिग्री की। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत ही सफल रहा। लिखेंगे उपलब्धियां। उपलब्धियां इनकी दर्शाएंगे। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह चांद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। इस तरह से
उपलब्धियां दर्शा देंगे। फिर पुरस्कार, महादेवी वर्मा को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जो इस प्रकार है। साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979 ईस्वी, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी, पद्म विभूषण 1988 ईस्वी। इस तरह से इनको पुरस्कार प्राप्त हुए, जिन्हें दिखा देंगे। वैवाहिक जीवन, महादेवी वर्मा जी का वैवाहिक जीवन दर्शा दें। जब महादेवी वर्मा मात्र 11 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया। कहीं 11 वर्ष देता है, कहीं 9 वर्ष, तो आप ऐसे लिख देंगे 9 या 11 वर्ष, लगभग अल्पायु में ही इनका, या 11 और 9 वर्ष ना लिख करके अल्प आयु लिख दे। जब महादेवी वर्मा मात्र 11 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया था। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो सुखी नहीं रहा। इनका जीवन असीमित आकांक्षाओं और महान आशाओं को प्रतिफलित करने वाला था। इसलिए उन्होंने साहित्य सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सेवा में लगा दिया। फिर मृत्यु दिखा दें। महादेवी वर्मा का निधन सितंबर, महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। यह हिंदी भाषा की एक विख्यात कवियत्री थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। इस तरह से मृत्यु दर्शाने के बाद इनकी रचनाएं लिखें। रचनाएं हेडिंग डालें, लिखें कवियत्री महादेवी वर्मा ने साहित्य की सभी विधाओं में रचनाएं की हैं। जैसे निबंध हेडिंग डालें और निबंध में लिखें श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा, अबला, शबला। इस तरह से इनकी निबंध रचना। फिर संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण और रेखा चित्र में लिख दें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। इन्होंने आलोचना विधा में भी रचनाएं की हैं। यामा और दीपशिखा। इनकी काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत। इस तरह से इनकी काव्य रचनाएं दर्शाएं। फिर यदि इनके साहित्यिक परिचय पूछे तो अब लिखें, हेडिंग डालें महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। लिखें महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। मुख्यतः कवियत्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में अक्षी कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी हैं। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल विरासत माना गया है। इस तरह से दर्शाएं। विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि यह विरह की गायिका थी। तो लिखें विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के कारण चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। महादेवी वर्मा जी ने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। इस तरह से इनका साहित्यिक परिचय दिखा दें। फिर इनकी लिखें भाषा शैली। भाषा शैली हेडिंग डाल करके लिखें महादेवी जी की भाषा काव्य भाषा। लिखें महादेवी जी की काव्य भाषा अत्यंत समर्थ एवं सशक्त है। इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता संस्कृत निष्ठता है। इनकी रचनाओं में उर्दू,
एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। लक्षणा एवं व्यंजना इनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। लक्षणा एवं व्यंजना। फिर आगे लिखें, इस प्रकार महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है। भाषा में क्या लिखें, इस प्रकार महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनकी रचनाओं में वर्णात्मक शैली, कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया है इन्होंने? वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि का प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग मिलता है। इस तरह से इनका भाषा शैली दर्शाएं। फिर काव्य साधना लिखें। काव्य साधना। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री थी। छायावाद व आधुनिक काल परस्पर सहायक हैं। इसमें विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में छायावादी विभिन्न भावगत व कलागत विशेषताओं का उल्लेख किया है। फिर यदि पूछे साहित्य में स्थान बताइए, तब लिखें साहित्य में स्थान। महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं एकाकीपन दर्शाती हैं। इनकी कविताओं में एकाकीपन झलकता है। साहित्य में पद लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न इन्होंने किया वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। इस तरह से इनका साहित्य में स्थान दर्शाएं। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों कि यह जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, काव्य परिचय आपको काफ़ी मदद देगा परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। विद्यार्थियों, आप किस तरह से लिखें इसकी आसानी के लिए मैं आपको पूरा PDF की तरह आपको पेज आगे देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जीवनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।